अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। बेशक अल्लाह अल हक है। आज वो साइफर जिसकी वजह से पाकिस्तान तबाही के दहाने पर खड़ा है, इसको बेचने वाला अमेरिका खुद ही बोल उठा। लेकिन आने वाले दिनों में अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता इस रजीम चेंज ऑपरेशन को पूरी तरह कबूल करेगा। तारीख गवाह है कि गद्दारों और मोहरों को इस्तेमाल करने के बाद उनकी कोई अहमियत नहीं रहती। अमरीकी वजारत हारजा के तर्जमान ने खुद ये आकर तस्लीम कर लिया कि अमेरिका को इमरान खान के रूस जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसीलिए उन्होंने ये साइफ़र जो है ये लिखा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत को पता था कि साइफ़र के बारे में अमेरिका अपना मौक़िफ़ देने जा रहा है? तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी कि इमरान खान को फौरी हुमायूं दिलावर से क्यों हफ्ते के दिन जेल में भिजवाया गया, क्योंकि इंटरसेप्ट ने हुकूमत से रब्ता किया था कि इस साइफ़र पर आप अपना मौक़िफ़ दें। इस्टेब्लिशमेंट को पता था कि स्टोरी जो है अब छुप नहीं सकती। इमरान खान पहले ही कौम को बता चुका है, इसीलिए जल्दी से इमरान खान को जेल की सलाहों के पीछे डालकर सज़ा दो, ताकि इमरान खान अपने इस मौक़िफ़ को एक दफ़ा फिर से अवाम के सामने ना लेकर आए। क्योंकि 9 मई के बाद जिस तरह हमने कौम को सुला दिया है, ऐसा ना हो कि वो खत फिर इस सोई हुई कौम को जगा दे। आपको याद होगा कि इसीलिए आज़म खान को अगवा किया गया था, ताकि इमरान खान के खिलाफ उसको पक्का किया जाए और साइफ़र को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाए। अब चाहे मैं एक बात पूरे पाकिस्तान से कहना चाहती हूँ कि अब चाहे साइफ़र लीक हो, हकीकत सामने आए, अमेरिका बाजवा ये खुद अपने मुंह से बोलें कि ये लोग मुजरिम हैं, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पाकिस्तानी अदालतें इतने बड़े सबूत होने के बावजूद जो हैं इसको कमोड में डाल चुकी हैं। कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ये बर्बादी जो पाकिस्तान की हुई है, क्या ये रिवर्स हो सकती है? जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह हुआ है, क्या वो वापस आ सकता है? इसीलिए साइफ़र आज हुकूमत के खात्मे के दिन लीक हुआ। सवालात बहुत ज़्यादा हैं और खबरें ये भी आ रही हैं कि साइफ़र लीक करने वाला जो है ये आर्मी का एक ऑफिशियल है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी इमरान खान से प्यार करती है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि जब ये बात साबित हो चुकी है कि साइफ़र एक हकीकत है, तो क्या इन सब गद्दारों पर आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी जर्नैल जो है वो मुल्क से गद्दारी करने का ना सोचे। ख़ास तौर पर वो सहाफ़ी जो ये कहते थे कि साइफ़र के नाम की कोई चीज़ ही नहीं। सलीम साफ़ी को देख लीजिए, वो कहता था कि मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा, तो क्या आज वो सहाफ़त छोड़ देगा, जब अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद तस्दीक की है कि जो गुफ्तगू रिपोर्ट हुई है वो हकीकत पर मबनी है। 2 सफारत खानों की निजी गुफ्तगू थी, लेकिन ये किसी निजी गुफ्तगू में इसको साइफ़र जो है वो बनाकर असद मजीद ने पेश किया। पाकिस्तान ने इसे मदाखलत करार दिया और इसे डिमार्श किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि डिमार्श में कौन कौन मौजूद था? उस टाइम पर सारे ये सोच रहे थे कि ये पाकिस्तान में मदाखलत है। इंतहाई हंगामा और तहला-हेज़ खबर है कि ये इतना बड़ा सच जब इमरान खान जेल की सलाहों के पीछे हैं तो खुद ही सामने आ चुका है कि साइफ़र एक हकीकत है। रेयान गरीम की वो रिपोर्ट जो पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा रहा कि किस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया गया और इसमें पाकिस्तान से कौन कौन से लोग शामिल थे, क्योंकि कभी भी घर ऐसे तबाह नहीं होते। तभी तबाह होते हैं जब गद्दार इसमें अपना हिस्सा डालते हैं, और यही बात तो इनको पसंद नहीं कि इमरान खान जो है ना तो गद्दार है। आप देख लीजिए कि पूरी पार्टी बिक चुकी है, इमरान खान तन्हा खड़ा है
لیکن وہ ہمت نہیں ہارا۔ آخر کیوں ہمت نہیں ہارا؟ آج مجھے اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہے کہ جب ہم ارشد شریف کے آخری ولاگ کو دیکھتے ہیں تو مجھے قسم سے رونا آ جاتا ہے کہ وہ شخص وطن کے لیے یہاں سے دور کینیا ویرانے میں جا کر بیٹھا، ایک ہی شرٹ میں ولاگ ریکارڈ کرتا رہا، اور کتنے دکھ سے چیف جسٹس کو لکھا ہوا خط جو ہے وہ منظر عام پر لایا گیا، اور آج تک چیف جسٹس نے اس کا جواب تک نہیں دیا۔ انشاءاللہ ارشد شریف کا ناحق خون ان تمام لوگوں کے گلے میں پڑے گا جنہوں نے سازش کے تحت پاکستان کو تباہ و برباد کیا۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے دولت اکٹھی کرنا، اور عمران خان کا ایک ہی مقصد ہے پاکستان کو آگے لے کر آنا۔ آج آخرکار صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر لیا۔ یہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 58 کے تحت ہوا۔ تو محب وطن پاکستانیوں، آنے والے دن جو ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہونے والے ہیں۔ یہ سائفر پوری کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کے ذمے ڈالا جائے کہ عمران خان کو ہم لوگوں نے جیل میں ڈالا اور عمران خان نے جو ہے وہ سائفر لیک کروا دیا۔ یہ کھیل جتنا آپ کو سادہ لگ رہا ہے اتنا سادہ ہے نہیں۔ یہ پھندا بھی یہ لوگ عمران خان کے گلے میں ڈالیں گے۔ آخری دن جو ہے یہ سائفر کیوں لیک ہوا؟ اب سائفر اتنی چھوٹی چیز تو تھی نہیں۔ اگر عمران خان نے اس کو لیک کرنا ہوتا یا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہوتا تو وہ بہت پہلے کر چکا ہوتا، لیکن اس نے کہا تھا کہ اگر وہ سائفر میں منظر عام پر لے آتا ہوں تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، کیونکہ اس میں کوڈز میں بات ہوتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ آرمی کے کس جنرل کو جان بوجھ کر امریکہ بھیجا گیا اور وہ ابھی تک وہی موجود ہے، اور اس سے یہ سائفر لیک کروایا گیا۔ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے بہت پاکستان کو آپ لوگوں نے تباہ کر لیا، اب تو اس کا پیچھا چھوڑ دیں۔